नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से मैं एस.वी. भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। शुक्र और शनि से महालक्ष्मी योग। शुक्र राशि परिवर्तन 8 दिसंबर से कर रहे हैं। मकर राशि में शिफ्ट होंगे, जहां पर शनि इनके परम मित्र विद्यमान हैं। तो शुक्र की युति शनि के साथ कैसा फल देगी, आप लोगों को इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बता दें आपको, इसमें हम बात करेंगे आज के सूत्र की। वह सूत्र क्या है, उसकी चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट अपडेट्स पाते रहें, एस्ट्रोलॉजी सीखते रहें और लाभान्वित हों। देखिए, सूत्र की बात करें तो हम तुला लगन की जब बात करते हैं, तुला राशि की जब बात करते हैं, तो तुला लगन में खासकर आपके शुक्र जो मालिक होते हैं लगन के, दो राशियों के मालिक हुए, एक तो वृषभ राशि की और दूसरी तुला राशि। वृषभ राशि इनकी अष्टम स्थान में पड़ती है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो राशि पड़ती है, अगर किसी का देखिए शुक्र बाई चांस 8वें घर में बैठा होता है तो उसे दिक्कत सी लगने लग जाती है। वितरिक स्थान में मेरा शुक्र बैठा है तो यह दिक्कत तो नहीं देगा अपनी दशांतर दशा में? जी बिल्कुल नहीं। सूत्र यही है कि कोई भी ग्रह जो दो घरों का मालिक होता है तो अपने मूल त्रिकोण राशि का फल ज़्यादा देता है। शुक्र की राशि तुला है, जो वह मूल त्रिकोण का साइन है, तो उसका फल तुला का, या यूँ कहें लगन का फल ज़्यादा देंगे, 50% से ज़्यादा देंगे मैं यूँ कहूँ तो, और कुछ ही मात्रा में अष्टम स्थान का फल देंगे। हालांकि अष्टम स्थान में शुभ ग्रह भी अच्छा ही फल देते हैं, लिगेसी देते हैं ना। तो चलिए, ये तो बात थी एस्ट्रोलॉजी के जो जानकार हैं या सीख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स के, उनके लिए यह सूत्र बताने ज़रूरी थे। हम चलिए राशिफल की बात करते हैं। शनि और शुक्र की युति 4th हाउस में। शुक्र देखिए आप लोगों के राशिपति हैं, किस्मत वाले हैं आप, लग्नाधिपति हैं और भी किस्मत वाले हैं। भौतिक सुखों से सराबोर कर देते हैं यह जिंदगी आपकी। अगर अकेले शुक्र जो कि लग्नाधिपति हो जाते हैं, या इवन मौन राशि वाले भी हों, जिनकी चंद्रमा जिनकी लगन कुंडली में तुला में होता है, तो उनकी तुला राशि होती है, वह भी इक्वली उतने ही सौभाग्यशाली होते हैं जिनका तुला लगन होता है। क्योंकि चंद्र लगन, चंद्र राशि की भी हमारे वैदिक ज्योतिष में उतनी ही मान्यता है, महत्व है। तो तुला राशि हो या तुला लगन हो, तो यहाँ पर शुक्र आप लोगों को लाभान्वित करते हैं भौतिक सुखों से। भौतिक सुखों के कारक हैं, विलासिता की सामग्री के कारक हैं, वाहनों के कारक हैं, पत्नी के कारक हैं, जिंदगी में प्यार मोहब्बत के कारक हैं, सुख समृद्धि देते हैं। और आपके तो लग्नेश जब हो जाते हैं, पहले घर के मालिक हो जाते हैं, तो आप लोगों को यश, प्रतिष्ठा, उच्च पद, संसार के सभी सुखों से सराबोर कर देते हैं आपकी जिंदगी। यहाँ पर शनि के साथ शुक्र 4th हाउस में, शनि पहले से मार्गी हुए हैं और जागृत अवस्था में आ चुके हैं। पूरा साल रहेंगे 2022 में जागृत अवस्था में। तो बलवान शनि के साथ शुक्र का 8 दिसंबर को मिल जाना, 29 दिसंबर तक यह राजयोग अतुलनीय लाभदायक रहेगा। किन एरियाज से रहेगा, किन लोगों को यह लाभ देगा, चलिए उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, शश योग का मतलब ये है कि आप लोगों को जमीन जायदाद से फ़ायदा, उच्च प्रतिष्ठा, उच्च पद
मिलने की तैयारी कर रहे हैं। लग्नाधिपति जब भी फोर्थ लॉर्ड के साथ आते हैं, भूमि भवन से, वाहन से सुख मिलता है, मातृ सुख मिलता है, पैतृक संपत्ति से लाभ होता है। अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं, कोई प्रोफेशनल्स हैं, अगर आप मास लीडर हैं, तो भी आप लोगों के लिए यह समय इज्जत मान बढ़ाने वाला है, पद प्रतिष्ठा देने वाला है। कोई बड़ी उपलब्धि आप हासिल करने जा रहे हैं। शुक्र क्योंकि पत्नी के कारक हैं, तो पत्नी के साथ आपके संबंध में माधुर्य आएगा और आप लोगों का फैमिली लाइफ उत्तम हो जाता है। घर परिवार में आपकी खुशियों का माहौल रहता है। शनि की दृष्टि शुक्र से युक्त होकर जब आपकी राशि पर, लगन पर पड़ेगी 10वीं दृष्टि, तो आप गंभीर भी हो जाते हैं, विचारवान हो जाते हैं, तर्कशील हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट मिलना भाग्य आपका बलि हो जाता है, क्योंकि शनि योग कारक हैं और शुक्र के साथ हैं, अपने परम मित्र के साथ। तो यह युति लग्नाधिपति फोर्थ और फिफ्थ लॉर्ड, देखिए बच्चों से आपको सुख मिलता है, लव लाइफ उत्तम रहता है ऐसी युति में। पंचमेश है ना, पंचमेश का जब भी राशिपति के साथ मिलन हो, लग्नेश के साथ मिलन हो, तो यह विद्या बुद्धि भी उत्तम देता है। कॉम्पिटिटिव स्पर्धाओं में जो स्टूडेंट्स हैं, सक्सेसफुल होने का योग भी बनाता है। यहाँ पर ट्रांजिट की बात करें, गोचर की बात करें, शेयर मार्केट वालों के लिए तो जैसे कुबेर देव ने खजाने खोल देने हैं। जन साधारण की भी बात करें, चाहे वह कोई भी कार्य करते हों, क्योंकि 10वें घर के ऊपर 2 बली प्लैनेट शनि लग्नेश हैं। 10वें घर से संबंध होना तो कार्यस्थल पर आपका डंका बोलेगा। जी हाँ दोस्तों, प्रभाव क्षेत्र का विस्तार होगा। शनि तो वैसे ही फोर्थ लॉर्ड है, फोर्थ लॉर्ड का भी 10वें घर के ऊपर दृष्टि करना, कोई भी लगन हो, कोई भी राशि हो, तो यह अतुलनीय राजयोग कारक होता है। धन आता है, प्रॉपर्टीज की कमी नहीं होती, प्रतिष्ठा की कमी नहीं होती, संसारिक सुख भोगने वाला होता है व्यक्ति, किंगली कंफर्ट्स भोगने वाला होता है। और आप इस अवधि में यह यादगार रह जाएगी आपके लिए। यह 8 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक, यह 21-22 दिन आप लोगों को लाभकारी तो रहेंगे, धन देंगे, शोहरत देंगे, प्रतिष्ठा देंगे। अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई अभी तक, शुक्र क्योंकि फोर्थ लॉर्ड के साथ मिल रहे हैं, सुख स्थान में बैठ रहे हैं, पंचमेश के साथ बैठ रहे हैं, तो शादी के योग बना देते हैं। क्योंकि बृहस्पति आप लोगों के लिए जो कुंभ राशि में बैठे हैं, 7वें घर को देख रहे हैं, तो मैरिज का सुख आपके को मिलने का योग बनता है। मियाँ बीवी के संबंधों में सुधार होता है। अगर आप सौंदर्य प्रसाधनों में बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन इंडस्ट्री, कला के क्षेत्र में हैं, क्रिएटिव राइटर हैं, पेंटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, फोटोग्राफर्स हैं, सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, आप बहुत सुखी रहेंगे। आपकी कला की कदर पाई जाएगी। आपका कद सोसाइटी में बढ़ जाता है अचानक से। तो कुल मिलाकर आपको धन लाभ के साथ साथ प्रसिद्धि मिलेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको कंपटीशन में सक्सेस मिलेगी। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए समय बहुत उत्तम है, राजयोग कारक है। और यह समय अभी आपको बता दें चलता ही रहेगा, क्योंकि शनि तो मार्गी यहाँ पर बैठे ही रहेंगे पूरे अप्रैल 29 तक। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, शनि का प्रभाव आप लोगों के लिए इतना प्रबल रहने वाला है, खासकर तुला लगन और तुला राशि के लिए भी, क्योंकि ये उतरती हुई ढैया है, जैसा कि मैं अपने वीडियोस में बताता हूँ। तो शनि शुक्र के योग की बात कर रहे थे। देखिए, प्रॉपर्टी से फ़ायदा समराइज कर दें अंत में, टू कंक्लूड द वीडियो।
जो लोग सौंदर्य प्रसाधनों का काम करते हैं, फैशन इंडस्ट्री इत्यादि में है, कला के क्षेत्र में, हॉलीवुड बॉलीवुड में है, उनको फ़ायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप कॉम्पिटिटिव स्पर्धाओं में पास होंगे। हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में मनचाही जगह पर आपकी एडमिशन होगी। अगर आप बिल्डर्स हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, लेबर को डील करते हैं, शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, प्लास्टिक्स, केमिकल्स, खदानों का काम, इंजीनियरिंग का काम, तो आप लोगों के लिए यह राजयोग, जो कि बहुत उच्च कोटि का राजयोग है, लाभान्वित करेगा। आपके रुके हुए कार्य गतिशील होंगे, कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की के योग बनाता है। चलते चलते आपको बता दें, शुक्र जिन लोगों का 6-8 घर में होता है, 6th या 8th हाउस में हो या केंद्र त्रिकोण में भी अशुभ प्रभाव में हो, तो उन्हें शुक्रवार के दिन गाय को चारा खिलाना चाहिए, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसके साथ साथ पत्नी को खुश रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जिनका शुक्र या जिनकी पत्नी के साथ अनबन रहती है, उन्हें अपनी पत्नी को फ्राइडे के दिन कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर देना चाहिए, तो यह अनबन गायब हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये करके देखिए और लाभान्वित हों। सो ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।